गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राभिता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वर्णानां संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो भगवते आञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदस्य सुनाम सोमराति यतो निधिहैतु वेदासाना परसद दुर्गाण विश्वा नात्रयो सिंधुम दुर्तात्यग्निः। ओम बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। आप लोग भ्रम में ना पड़िएगा, क्योंकि जो सताक्षरी गायत्री महामंत्र है उसमें भूर भुआ स्वाहा नहीं आता है। आइए बाबा भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा ध्यान करते हैं। ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भूः ओम सः जूं ह्रौं ओम। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभे अमृतेशाय सर्वा महादेवाय ते नमः। आकाश तारक लिंगे पाताल हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। बोलो ओंकार भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुरुनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पर ले जाने वाले, सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले और पंचदेव उपासना के समर्थक भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने पंचदेव उपासना को ही महत्व दिया। बोलिए सनातन धर्म की जय।
मैं पितृपक्ष महीने से आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना रहा हूँ, जिसमें हमने पहले एकादश स्कंद दिया जो कि ज्ञान योग नामक स्कंद था। उसके एक एक अध्याय की कथा आप लोगों को मैंने सुनाई, 31 अध्याय की कथा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं द्वादश स्कंद में चल रहा हूँ और द्वादश स्कंद का 9वां अध्याय चल रहा है, जिसमें आपको सार रूप में थोड़ी सी कथा में ये बता देता हूँ कि जिस समय मार्कंडेय मुनि जी तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते 6 मनवंतर बीत गए। और जब 6 मनवंतर बीत गए और जब भी फिर भी तपस्या करना उन्होंने बंद नहीं किया, तो इंद्र को भय हुआ। तो इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के कई प्रयास कराए, लेकिन कामदेव के जाने पर भी उनकी तपस्या नहीं भंग हुई और एकाग्रचित हो करके मार्कंडेय मुनि जी तपस्यारत रहे। तो तपस्या रत रहते हुए उनको एक दिन नर नारायण ने दर्शन दिया और नारायण ने कहा कि मैं सभी अभीष्ट वर देने में सक्षम हूँ, इसलिए मुझसे कोई वर तुम मांगो। तो मार्कंडेय मुनि जी ने कहा कि भगवान आपका दर्शन हो गया है, यही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन आपकी यदि आज्ञा है तो उस आज्ञा का पालन भी करना हमें पड़ेगा। आप हमें ब्रह्म की माया का दर्शन करा दीजिए। तो काफ़ी दिन बीत गए, तो उसी तरीके से तपस्या में रत रहे मार्कंडेय मुनि जी। तो मैंने आपको पिछले कथा में बताया कि उनके साथ फिर एक दिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई और वो घटना चल रही, उसी घटनाक्रम को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे सूत मुनि जी कहते हैं कि शौनक जी, मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। अब यहाँ पे ये घटना तो बाद में हुई, उसके पहले लाखों वर्ष तक, सैकड़ों, मतलब प्रलय काल के समुद्र में मार्कंडेय मुनि जी भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों वर्ष ही नहीं लाखों वर्ष बीत गए। मतलब ये भगवान की माया है, ये क्रियाएं चल रही।